हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 की मैरीगोल्ड बुक के MCQs। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अब देखो, चैप्टर आप समझ चुके हो, मैं समझा चुकी हूँ। समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इससे हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कितना आता है, प्लस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, क्रूसो लिव्ड इन अ, क्रूसो कहाँ रहता था? एक पैलेस में, बड़े से फॉरेस्ट में, या केव में? कहाँ रहता था क्रूसो? ऑब्वियसली वो एक केव में रहता था, गुफा में रहता था। क्रूसो रिटर्न्ड होम बिकॉज ही वॉज, क्रूसो जब उसने फुटप्रिंट देखा उसके बाद वो जल्दी से घर आ गया। क्यों आया वो घर? क्योंकि वो बहुत जल्दी में था, हरी, फ्राइटेंड बहुत डरा हुआ था, या थर्स्टी बहुत प्यास लग रही थी उसे। व्हाट इज द आंसर? वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ओके, क्रूसो एंटर्ड इनसाइड हिज केव बाय, अब क्रूसो जो है वो अपने केव के अंदर उसने एंटर कैसे किया? अ होल और अ लेडर, लैडर या स्टेयरवेज। अब आपकी बुक में ये चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है, डो नॉट गेट कंफ्यूज, कि क्रूसो को पता ही नहीं है कि वो लेडर से चला या वो अपने होल, जो उसके घर में जो होल है जो उसके अंदर से गया, वो उसे ये पता ही नहीं है। सो यहाँ पे वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कैसे गया। सो आंसर विल बी अ होल और अ लैडर। क्लियर? द आइलैंड वॉज, अब ये जो आइलैंड था, क्या इसमें बहुत सारे लोग होते थे? इनहेबिटेड, डिजर्टेड या बेर? बेर मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, डेजर्टेड मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, और इनहेबिटेड मतलब जहाँ बहुत लोग रहते हैं। सो द आंसर इज डिजर्टेड, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था उसके अलावा। क्रूसो एग्जामिन द फुटप्रिंट इज, क्रूसो ने उस फुटप्रिंट को एग्जामिन किया, मतलब देखा कि वो फुटप्रिंट कैसा है। तब उसने रियलाइज किया कि क्या वो फुटप्रिंट उसके फुटप्रिंट से बड़ा था, छोटा था, या वो उसी का था। कैसा था वो फुटप्रिंट? क्रूसो के फुटप्रिंट से बड़ा था। इट वॉज लार्जर देन हिज ओन। हाउ मेनी टाइम्स ही वेंट टू सी द फुटप्रिंट, अब जब क्रूसो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था तो वो बार बार जाके देख रहा था कि उस फुटप्रिंट को। कितनी बार गया था वो? 2-3 बार, 5 टाइम्स, या सिर्फ एक बार? आंसर इज 2 और 3 टाइम्स। क्रूसो वॉज सरप्राइज टू सी, वो सरप्राइज किस चीज को हुआ था देख के? अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, या अ ह्यूज शिप, और अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स हिम? अब ये आंसर तो बहुत आसान है। आंसर क्या है? अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज, रॉबिन्सन जो है दौड़ के वापस अपने घर गया जितनी जल्दी हो सके। क्यों? बिकॉज वो रेस कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। वॉज इन अ हरी टू गो होम, अब वो रेस कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, या वो जल्दी में जा रहा था? सो द आंसर इज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। रॉबिन्सन कुड नॉट स्लीप, अब जब उसने फुटप्रिंट देखा वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो सो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, वो डरा हुआ था। सो द क्वेश्चन इज ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑप्शंस आर देयर वाज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसके केव के बाहर एक एनिमल था तो वो डरा हुआ था। ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उसे लगा मेन लैंड से सैवेजेस आए हुए हैं। हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसको शायद कुछ काट रहा होगा बेड में। So the right answer is, remember, he thought savages had come from the mainland. Okay? Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? अब रॉबिन्सन क्रूसो जब पहली बार उसने फुटप्रिंट देखा, फिर वो घर चला गया, जब वापस आया ये कंफर्म करने के लिए कि वो फुटप्रिंट आखिर है किसका। कहीं उसका तो नहीं है, हो सकता है वही गया हो उस वक्त, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो बहुत टाइम से उस डायरेक्शन में गया ही नहीं है। पहली चीज, ऑप्शन क्या है? इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, वो ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं लग रहा था। दूसरा ऑप्शन है वो उसके फुटप्रिंट से स्मॉलर था। थर्ड ऑप्शन है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो बीच के इस साइड में तो बहुत टाइम से आया ही नहीं है। सो क्या होगा इसका आंसर? देखो, ऑब्वियसली इट लुक्ड लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, और वो उसके फुटप्रिंट से छोटा भी नहीं था। सो द आंसर विल बी कि उसको लगा ये उसका फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत टाइम से बीच के इस पार्ट में आया ही नहीं था।
Where was Robinson Crusoe? Robinson Crusoe था कहाँ पे? एक बोट पे, एक टाउन में, alone in an island, एक आइलैंड में अकेला था या एक एरोप्लेन में था? The answer is alone in an island. Who is the author of the novel Robinson Crusoe? अब ये जो नॉवल है Robinson Crusoe, जिसका हमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? शिव कुमार, रेचल फील्ड, डेनियल डीफो या एनोनिमस? एनोनिमस मतलब जिनने अपना नाम नहीं दिया है. आंसर इज डेनियल डीफो. रॉबिन्सन वॉज फ्राइटेंड टू सी अ. अब ये आंसर तो हम अभी देख चुके हैं. रॉबिन्सन किस चीज को देख के डर गए थे? एक फुटप्रिंट को. He ran to his cave which he called a. अब जहां उन्होंने कहा था, मुझे ये याद नहीं है कि मैं लैडर से गया या होल से गया, अपने केव में, जिसे मैं क्या कहता था? I used to call it a castle. किचन नहीं, शॉप नहीं, प्लेग्राउंड नहीं. He used to call his home a castle, जबकि वो एक केव थी. He thought dash had come from mainland. अभी हमने इसको एक ऑप्शन में देखा था, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है. उसको लगा मेनलैंड से कौन आए हैं? पुलिसमैन, जोकर्स, थीव्स या सैवेजेस? आंसर क्या हो जाएगा? सैवेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग. वी आर डन. थैंक यू सो मच एवरीवन. इस चैप्टर की हमने MCQs देख लिया. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस पहली चीज़ मिलेंगे फ्री. बेस्ट ऑफ द कंटेंट फ्रॉम बेस्ट ऑफ द टीचर्स. करना क्या है? magnetbrains.com आप टाइप करोगे एड्रेस बार में, ये होम पेज अपेयर होगा. देन आप क्लास सेलेक्ट करोगे. एज पर द क्लास सब्जेक्ट्स जो हैं रिफ्लेक्ट होंगे. सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे, टॉपिक्स आ जाएंगे. जो भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, MCQs देखने हैं, उस पर क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस. सिंपल. ओके, थैंक यू सो मच once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.